हो अकेले में सिर्फ भगवान हो वैसे एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में ओम नाभ्यायासी दंतरिक्षगुं शेषनो दे हो समा बन, तब तक यूट्यूब बज गो फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए सो बंद करके। हाँ आजकल तो ऐसी पूजा हो रही, ये मोबाइल ने प्राण खा लाए। मोबाइल जाना मोबाइल, ये मोबाइल ने ऐसे प्राण खा लाए। अब तो अंधेराई हो तो पहले तो सुबह हो करती तो करा करे बसते लक्ष्मी, कर मध्य तो सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। पहले रोज सुबह से दोनों हाथों के दर्शन आदमी करत तो पृथ्वी माता प्रणाम करतो, अब तो बैठे ही बैठे पहले ही। जो तो ये मोबाइल इतना खतरनाक, बाथरूम में संगे जावे। हाँ हमें कई बार समझ में नहीं आओ कि बाथरूम में मोबाइल का क्या औचित्य है। हाँ? क्या सिस्टम फिट नहीं बैठता है? हाँ? हम एक लड़का से कह दिए कि ये भैया तुम मूवी आल बाथरूम में लेकर कह घुसत है। कहो बोलो गुरुजी हमार पिटवा साफ ना हो वे करी ठटरी के बरे। क्या मोबाइल जमाल घोटा थोड़ी है कि मोबाइल ली जाओ तो पेट एकदम फ्रेश हुई जाही। राम बचावे भैया आजकल के आदमी से, लेकिन वो का बतावे बिना मोबाइल के कुछ नहीं हो रहा। अब तो हमारी भी आदत पड़ गई, कोई गीत अगर भूल जाए तो ये बच्चे लगा के दे देते हैं गीत। हाँ आजकल तो भागवत में भी मोबाइल बड़ा काम कर रहा है। एक हमें बताइए एक दिन, बोले गुरुजी आप कई बार गीत गा देते हो पर याद नहीं रहता है तो बड़ी टेंशन होती है, एक काम करो आप एक टैबलेट रख लो। हम कहा ये टैबलेट का होता? बोला एक कंप्यूटर जैसा होता है, आप जो बोलोगे हम यहां से पिट कर देंगे तो वो वहीं आ जाएगा। अरे हमने कहा अभी अपनी भागवत डिजिटल नहीं है, ऐसे ही रहने दो। धन्य है मोबाइल, बुरा मत मानना, मोबाइल चलाना बहुत अच्छा है, सदुपयोग है, खूब चलाओ, सदुपयोग करो मोबाइल का, लेकिन दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। कथा सुनो, प्रवचन सुनो, दरबार देखो, कथाएं सुनो, संतों के दर्शन करो। मोबाइल में ये तो बड़ी क्षमता है, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन 1 मिनट में आपको मोबाइल पर हो जाते हैं। लेकिन किसी टाइम है संतन के दर्शन वही मैं बधेरा खटर पटर आगे को लगो चलो टिकटॉक। हाँ वही मैं दिन भर आदमी बधेरा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो आजकल पूजा तो ऐसी हो गई, अब आजकल की पूजा। लेकिन कुछ लोग तो बड़े सभ्य भाव से। एक बार हम हंस रहे थे गांव में कि व्यक्ति जब नित्य क्रिया करने जाता है फ्रेश होने, अब हाथ पांव बढ़िया धोता है, कपड़े भी धोता है, लेकिन मोबाइल ले जाता वो नहीं धोता। हमने कहा उसको भी धोना चाहिए। एक व्यक्ति बोलो महाराज एक ही बेर के होने में दोबारा होने श्री गणेश नहीं होना है। बोलो सीताराम। अच्छा ये कितनी विचित्र बात है, जब कपड़ा अपवित्र हो जाए, शरीर अपवित्र हो जाए तो मोबाइल का ही नहीं होता। कपड़ा अपवित्र हो रहा हो, शरीर हो रहा हो, मोबाइल में ऐसा कौन सो गंगा जल लगो कि वो हमेशा पवित्र रहा। राम जी बचावे, कलयुगी आदमों से तो राम जी बचावे। बोलो सीताराम। लेकिन जिसकी जैसी मति भैया वैसा करो। सच बोले जब तक सत्संग नहीं मिलता है तब तक रहती है मति, सत्संग और गुरु ज्ञान से मति हो जाती है सुमति। सुमति का अर्थ होता सुंदर मति। जब तक सत्संग नहीं मिला तब तक रहती मति, सत्संग मिलने के बाद हो जाती सुमति, और अगर लोगाई के चक्कर में पड़ जाओ तो फिर आ जाती श्रीमती। हाँ ये मति भी बिल्कुल शून्य हो जाती है। बोलो सीताराम। ऐसा यहां कोई नहीं है जो पत्नी प्रताड़ित ना हो। 2-4 लोग ऐसे होंगे जो भाग्यशाली होंगे, हाँ जो प्रसन्न हो रहे होंगे, वरना बाहर तुम चाहे जितने बड़े शेर बने रहो, चाहे जितने बड़े गुंडा बने रहो, घरवाली के सामने जाते ही जय जय सीताराम। हमारे गुजरात के एक मित्र हैं जोशी जी, भुज में रहते,
भुज है गुजरात, इतने बड़े शिष्य थे एक जमाने में कि 3-3 महीना रहते थे। बड़ी कंपनियां हैं उनकी, बहुत अमीर है। 3-3 महीना हमारे धाम बागेश्वर धाम पर रहते थे। लॉकडाउन के बाद आज तक नहीं आए। पूछो क्यों? जब से जो लॉकडाउन लगो तो कुछ नहीं, लॉकडाउन आगे को लगो, ऐसा लगो कि वहां भी लॉक कर गो। लॉकडाउन में उनको होगा ब्याह। तो लॉकडाउन में हमने उन्हें फोन लगाया, हमने कहा क्यों भाई बहुत दिन हो गए तुम आ क्यों नहीं रहे? और हम उनको बब्बर शेर कहते थे, तुम हमारे बब्बर शेर हो, क्योंकि वो बोलता बड़ा बुलंद था। उसकी एक बात हमें बहुत जमती थी, वो कहता था गुरुजी हर श्वास पर हम सनातन को लिखे हुए हैं। ऐसे शब्द बोलता था ऊंचे ऊंचे, हमारी हर श्वास पर सनातन है। कहा हम उसको कहते थे बब्बर शेर, तुम बब्बर शेर हो हमारे, बब्बर शेर। तो हमने फोन लगाया, लॉकडाउन में कोई काम तो था नहीं, फोन मोबियाल, खाना पीना सो जाना। हमने कहा हेलो जोशी जी बहुत दिन हो गए तुम आए कहीं नहीं। बोले गुरुजी क्या बताया? अरे हमका बब्बर शेर तू बदल गया विवाह के बाद। बोला गुरुजी सच कह रहे हो, पहले थे बब्बर शेर अब हो गई दुर्गा सवार। अब इस सिंह पर दुर्गा सवार हो गई। हमने कहा तब ठीक है मत आना। बोलो सीताराम। तो जे ना मित्र दुख हो ही दुखारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं है उसके दर्शन करने से महापाप लगता है। इसलिए बुरा मत मानो, संसार में कोई मित्र नहीं है। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, कोई अपना नहीं है। यूज एंड थ्रो, सब डिस्पोजल बनाते हैं। ये ऐसा भी नहीं है, कुछ मित्रता है पर बहुत नहीं है। कुछ मित्रता है पर बहुत नहीं। शब्दों पर ध्यान देना, वरना लोग इस बात को कटाक्ष कर देंगे कि ये तो मिथ्या बात बोल रहे हैं, हम लोगों की मित्रता अभी भी बरकरार। कुछ मित्रता है पर बहुत नहीं है। और ऐसी कोई मित्रता नहीं है जिसमें कोई ना कोई स्वार्थ ना छिपा, चाहे फोटो का, चाहे नाम का, चाहे धन का, चाहे दाम का, चाहे काम का, छिपा है। रहस्य में तो कुछ ना कुछ स्वार्थ छिपा है। इसलिए मित्र बनाना ही है तो ठाकुर जी को अपना मित्र बनाओ। दोनों परस्पर मिले। वसुदेव जी ने कहा नंद बाबा तुम्हारे छोरा के ऊपर भारी बड़ो संकट आने वालों है, हैं? ए भगवान अब क्या करें? तुम हनुमान जी के मंत्र को जाप करो, वही राज रखेंगे। देखो एक बात बोले, और देवता चित न धरई, 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 हनुमत से सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। और देवता चित्त नहीं रखते और हनुमान जी सब सुख दे देते हैं, सब सुख प्रदान कर देते हैं। देखो हनुमान जी और शंकर जी दोनों में अंतर नहीं है, दोनों एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। हनुमान जी और शंकर जी एक है। लोग तो कहते हैं हनुमान जी शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार है, लेकिन हमारे गुरुदेव कहते हैं हनुमान जी 11वां रुद्र अवतार नहीं है, हनुमान जी 11वां रुद्र अवतार है। एक नहीं 11। हनुमान जी शंकर जी के 11वां रुद्र अवतार। हाँ